हेलो एवरीवन। ओम मनी पद्मे हम। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे स्कॉर्पियन के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे रीडिंग देखें, आपकी राशि कौन सी है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियन के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। तो बात करें अगर कैरियर की, तो आपका कैरियर इस महीने ठीक ठाक रहेगा। आपकी ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन आप थोड़े परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत करके ये जॉब या बिज़नेस स्टार्ट किया है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बहुत ही मेहनत से इस बिज़नेस को खड़ा किया है। आपने कम्युनिकेशन स्तर से सब लेवल से आपने कोशिश की है इस बिज़नेस को अच्छा करने की। जहाँ से प्रपोज़ल है वहाँ से आपने एक्सेप्ट किया है और सभी कुछ आपने किया है इसमें जितना आप कर सकते थे। लेकिन थोड़े समय बाद आपको महीने के लास्ट में ऐसा लगेगा कि आपके लिए नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की है, इसीलिए आपका मन अलग होने का नहीं है, आपको दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने का अब आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपका मन उसको करने का ना लगे, या फिर आपके खिलाफ स्ट्रेटजी ऐसी अपनाई जा रही है जिससे आपका मन खराब हो गया है, या आपको इतना ज़्यादा लॉस होने लगा है कि आपको मन कर रहा है ये वाला छोड़ के कोई और स्टार्ट किया जाए। तो ऐसी आपकी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपने ये जॉब कर रहे हैं जो आपने जिस समय कोई भी आपके पास ऑप्शन ना हो तो आपने ये कर तो ली है जॉब, लेकिन आपका मन कुछ और करने का है, आपका गोल कुछ और है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए बाहर भी जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो वो भी आपका अच्छा जाएगा। जो भी आपने किया है उसका अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, रिज़ल्ट आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन एट द एंड आपको थोड़ी सैड फीलिंग आ सकती है, आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, कोई भी ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपके फेवर में ना हो। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है नवंबर महीने में। तो आपकी लव लाइफ नवंबर महीने में ठीक ठाक रहेगी। आप हो सकता है वाणी के थोड़े कठोर हैं, आप एकदम से तीखी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में थोड़ा बैलेंस इस महीने नहीं रहेगा, लास्ट में जाके थोड़ी और ज़्यादा स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो हो सकता है आपने कोई बात हो गई हो तो आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा हार्श बोल दिया हो जो उसको पसंद ना आया हो, तो उसकी वजह से आपका रिश्ता एकदम से ब्रेक हो सकता है। आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है इससे रिलेटेड, जैसे आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो आपसे परेशान हो गया है। शादी आपने सब लोगों की मर्ज़ी से की है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को अब जाके नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर ने भी बहुत किया है, लेकिन आपकी वाणी की वजह से थोड़ा सा वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान देना है, अपने शब्दों पर ध्यान देना है कि आपको कैसे किससे क्या बात करनी है। हो सकता है आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको ना कर रहा हो। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो हो सकता है आप जो किसी को पसंद कर रहे हैं और वो आपको ना कर रहा हो, और जो आपको करता हो उसे आप नहीं करते हो। तो कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना होगा कि अगर आप बात अच्छे से करेंगे, इसी का असर लोगों पर पड़ता है। तो आप किसी को प्रपोज़ भी करते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका रिश्ता मैरिज तक जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी बात पार्टनर से नहीं कहनी है जिससे उसका मूड ऑफ हो जाए। तो ऐसी कुछ नवंबर महीने में सिचुएशन रह सकती है। बाकी सभी कुछ अच्छा है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, सभी कुछ अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको ईगो नहीं आने देना है। आपके मन में पार्टनर को लेकर कोई भी ईगो नहीं दिखाना है।
तो ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग थी कि फाइनेंसेस देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो आप हो सकता है जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसमें उतना आपको नहीं मिल रहा है, उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है। जितना भी मिल रहा है आपके हिसाब से पर्याप्त नहीं है। आप और आगे जाना चाहते हैं तो आप कोई भी और जॉब ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जो भी देने जा रहे हैं उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ज़रूर देखें। आप क्या बोल रहे हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना और दूसरे को कैसे इम्प्रेस किया जाए, इस सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी पैसों की स्थिति भी सुधरेगी। तो आपकी पैसों की स्थिति तो सुधरी है, आपके पास काफ़ी है पैसा, लेकिन आप एकदम से खर्च कर देंगे। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें आप सभी पैसा खर्च कर देंगे। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ आप सारा पैसा खर्च कर देंगे और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको चिंता होगी कि अब भविष्य में क्या करूँगा, इतना सेविंग तो हो ही नहीं पा रहा है जितना मैंने सोचा था। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप ये सब ऐसा सोचेंगे। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसी स्थिति इस महीने बनी रहेगी। तो आप हो सकता है सोचें आपको दूसरा बिजनेस कर लेना चाहिए या आपको दूसरी जॉब पकड़ लेनी चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सके और आप भविष्य में अच्छा पैसा बना सके। तो आप इस तरह की थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बचत भी करनी है। अगर फ्यूचर में बचत का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है उसे थोड़ा कंट्रोल करके खर्च करें, एकदम से ज़्यादा खर्चा ना करें। ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपके लिए सेविंग हो ही नहीं पाएगी और आप खर्च ही खर्च करते रहेंगे। तो आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी फैमिली लाइफ भी नवंबर महीने में ठीक ठाक रहेगी। आप लोगों से बात करते हुए, घुलते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप हो सकता है एकदम से लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, आप लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी कम ही होंगे। आप एक को मानते हैं तो उसी को ज़िंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। आप कुछ इस तरह के हैं। तो आप जिसको भी बोलेंगे वो आपकी बात सुनेगा। तो हो सकता है आपके घर में छोटे हैं, आपसे उनकी एकदम से बहस हो जाए किसी बात पे, आप एग्री ना करो और वो आपसे नाराज़ हो जाएं। तो थोड़े समय को घर के माहौल में ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा शांत रहें, शांत मन से सोचें कि आप अगर घर के बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम दें उन्हें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। थोड़ा आप समझें, थोड़ा उनको समझाएं। जैसा ही टाइम राइट आए तो आप उसमें पहल करें और देखें कि किसकी गलती है, आपकी गलती है या फैमिली की। तो जो भी गलती है उसको सॉर्ट आउट करें और जल्दी ही चीज़ों को ठीक करें। तो आपके मन में ये नेगेटिविटी भी घर कर सकती है कि आप इतना करते हैं लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं चलता, आपकी फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो आपको इससे जुड़ी हुई कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने ईगो को भी कंट्रोल करें, ज़्यादा लोगों से उलझना बिना वजह। अगर ज़्यादा लोगों से उलझेंगे तो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, तो उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, आपके कैरियर, फाइनेंसेस सभी पर उसका थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसे आप परेशान हो जाएंगे। आपकी हेल्थ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो आपकी बॉडी में थोड़ी गर्मी की ज़्यादा दिख रही है, आपका बॉडी गर्म ज़्यादा रहेगी, आपने गर्म चीज़ों को ज़्यादा लिया है। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, गर्म और ठंडा दोनों का बैलेंस बनाइए। आपको कंधों में दर्द, पैरों में दर्द और आपके सिर में अजीब सा आपको लगेगा, चक्कर आ सकते हैं आपको, अचानक से आपका बीपी भी हाई हो सकता है। तो आपको कैसे कोई ऐसा इशू भी अचानक आ सकता है, तो आपको उसकी कोई आपकी जैसे पुरानी बीमारी है तो एकदम से उभर कर सामने आ सकती है इस महीने। तो आपको हो सकता है उसके लिए ऑपरेट कराना पड़े या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, कोई ऐसा मेजर इशू हो सकता है। तो आपके हाथों से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। आपका सिर भी थोड़ा ठंडक से लग रहा है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बॉडी में प्रॉपर बैलेंस बनाएं, पानी भी लेते रहें और विटामिन मिनरल का पूरा ध्यान रखें, फ्रूट्स भी खाएं और मेडिटेशन को टाइम निकालें। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो 2-4 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, वरना आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक को जाएँ। मॉर्निंग वॉक को जाएंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे और आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, तभी आप ओवरऑल आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। सेल्फ लव, तो इसमें बोला जा रहा है आपको खुद पर ध्यान देना है। जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी।
कई बार होता है हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपना बिजनेस बढ़ाने में या जॉब में लग जाते हैं। हम दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम जितना ही चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना ही वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है आप खुद को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ भी कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, खुद की इम्पोर्टेंस समझिए। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको किसी ने बुरा भी बोल दिया है, आपका लड़ाई हो गई है किसी से, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है समय, तो जो भी हुआ है उसको भूल जाइए और उसको माफ़ कर दीजिए। इसीलिए बार बार आप रिपीट करिए कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, उसकी कोई गलती नहीं है, जो किया है यूनिवर्स ने किया है, तो उसकी गलती को माफ़ करिए। इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। जैसे आप लोगों को माफ़ करेंगे तो सब चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट होती जाएंगी। रिलेशनशिप चेंज, तो हो सकता है आपके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, आपका रिलेशनशिप चेंज भी हो सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में बहुत टाइम से चल रहे थे, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है आपका रिलेशन कुछ और ही लिखा हो आपका यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में, आपको कोई और अच्छा इससे बेटर पार्टनर मिले। आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे और नए पार्टनर को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। कोई ऐसा आएगा रिलेशन जो आपके लिए यूनिवर्स ने लिखा है, तो आपका रिलेशनशिप चेंज भी हो सकता है। और इसका दूसरा मीनिंग ये है, अगर आप अभी तक इंगेजमेंट थी आपकी, तो अपने पार्टनर से इंगेज थे केवल, तो आपका रिश्ता मैरिज में बदल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं अभी आप अपनी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दीजिए। जीवन एक पाठशाला है, तो यहाँ पे तो हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है हम स्कूल जाके ही सीखें। हम हर व्यक्ति से, छोटा बड़ा, सबसे सीख सकते हैं। तो जो भी मिल रहा है आप उसे ग्रहण कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो ईश्वर जो है हमारे माता पिता की तरह हैं, जो हमारे लिए वो करते हैं वो बेस्ट होता है। उन्होंने कुछ सोच कर ही हमारे लिए ऐसा लिखा होता है। तो हम कभी कभी सोच लेते हैं भगवान कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इतनी हमें सज़ा क्यों दे रहा है, जबकि हम इतने अच्छे हैं, सबके संग में अच्छा करते हैं। तो उन्हें अपने मम्मी पापा की तरह समझिए, माता पिता की तरह समझिए। जैसे माता पिता कुछ भी कहते हैं हमें, तो हमें बुरा नहीं लगता है, हम उनकी बात समझते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर हमारे साथ करते हैं। अगर हमें कभी फीवर भी आ जाता है तो हमें माता पिता हमारे भले के लिए हमें दवा देते हैं ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ईश्वर हमें बुरे अच्छे लेसन देता रहता है ताकि हम सक्सेस को पा सकें। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं तो दूसरों को भी रास्ता दिखाइए। आपको अपना एम मिल गया है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो अपने जीवन की आशा तो आप बन ही गए हैं। आप दूसरों को भी ग्रो कराने के बारे में, उनको सक्सेस के बारे में बताइए कि आपने सक्सेस कैसे पाई है। तो उनके जीवन को भी प्रकाशमान बनाइए। जैसे आपने इतनी प्रॉब्लम के बाद सब कुछ पाया है, तो ऐसे ही आप दूसरों को बता सकते हैं। और आप अपने आप पर भरोसा रखिए, जो आप हैं, जैसे आप हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये थी स्कॉर्पियन की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।